हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए अति संभावित मॉडल लेके आए हैं आपके लिए। पूरे धैर्य से एकाग्र मन से इसको पढ़ें। निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। टाइम 3 hours 15 minutes, मैक्स मार्क्स 70। जनरल इंस्ट्रक्शन सुझाव। First 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. Marks are indicated against each question. Read the questions very carefully before you start answering them. आप जानते हैं कि आपका पूरा पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए रीडिंग का जो सेक्शन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखें। पैसेज आप पढ़िएगा और ये जो अंडरलाइन किया गया है, कलर किया गया है, यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन के आंसर। अब क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक, कष्टकारक दुर्भाग्य क्या है। अब आंसर के लिए आप देखिएगा, वन ऑफ द सीवियरेस्ट ऑफ देम इज द लॉस ऑफ हेल्थ। ये ऊपर मिसफॉर्चून दिया है फर्स्ट सेंटेंस में, उसी के लिए कह रहा है। तो यहाँ से आंसर बनेगा, द लॉस ऑफ हेल्थ इज द मोस्ट पेनफुल मिसफॉर्चून। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज अ सिक मैन फील दैट हाफ द वर्ल्ड इज लॉस्ट टू हिम। अब इसके आंसर के लिए आप देखेंगे, ये आएगा, all the joys that life can give cannot outweigh the suffering of the sick. A sick man feels that half the world is lost to him due to his suffering of ill health. तो इल हेल्थ, सिक हेल्थ, बीमार जो स्वास्थ्य होता है उसके कारण। तो आप यहाँ पैसेज को जब पढ़ेंगे तो ये अर्थ निकल के आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू व्रेस्ट। तो इसकी सिमिलर मीनिंग देनी है। अब आंसर है, व्रेस्ट मीन्स माइजरेबल। व्रेस्ट मीन्स माइजरेबल, ये माइजरेबल यहाँ लिखा है, मीन्स दयनीय होता है। गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड क्रश्ड फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज से आपको क्रश्ड की मीनिंग, अपोजिट मीनिंग देना है। द अपोजिट मीनिंग ऑफ क्रश्ड इज ब्लेस्ड। तो आप यहाँ देखेंगे तो ब्लेस्ड लिखा है, ये इसकी अपोजिट मीनिंग है। अब राइटिंग सेक्शन आ गया, रीडिंग हो गया आपका। सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम हर ऑन योर सिस्टर्स मैरिज। तो अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी के लिए इन्वाइटेशन भेजिए, आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र भेजिए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो इसको हमने सॉल्व भी कर दिया है, और वाले को, एप्लीकेशन को, ये चैनल पर भी पढ़ा है, और ये जो पहला लेटर है ये भी चैनल पर पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन थर्ड है, यू आर मोहन मोहनी of RP Inter College Prayagraj. Your school has recently conducted a charity show in aid of the flood affected people of Prayagraj. तो बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए, ऐड के लिए आपके स्कूल ने चैरिटी शो का आयोजन किया है। एज अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते राइट अ रिपोर्ट राइटिंग देनी है ऑन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी पर। आप द स्कूल के इस एक्टिविटी पर रिपोर्ट राइटिंग देनी है फॉर द पब्लिकेशन इन द अमर उजाला, अमर उजाला में पब्लिकेशन देने के लिए। अथवा राइट एन आर्टिकल ऑन लॉकडाउन इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो 60 से 80 शब्दों में कोविड-19 पर आर्टिकल, लॉकडाउन पर आर्टिकल राइटिंग करना है। इसको हमने सॉल्व कर दिया है।
लॉकडाउन इन इंडिया, चैनल पर भी पढ़ा है। अगर इस हिंदी चाहिए तो चैनल पर जाकर सुन लीजिएगा। अब आप इसको देखिएगा, आउटलाइन में ये सारी हेडिंग है। आप हेडिंग लिखें, चाहे बिना हेडिंग के पैराग्राफ चेंज करते हुए लिख सकते हैं। और ये बड़ा है तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बड़ा जानबूझ के लिखा है हमने, ताकि आप कुछ भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत न हो। अब सेक्शन सी आ गया आपका, ग्रामर का सेक्शन होता है सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका रीडिंग का, सेक्शन बी आपका राइटिंग का, सेक्शन सी ग्रामर का। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें। एन ओल्ड बेगर केम टू माई ऑफिस यस्टरडे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को पहचानना है। अब एडजेक्टिव क्या है? चूँकि ये बेगर जो है नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है ओल्ड, तो ओल्ड आपकी एडजेक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ही हैज़ डॉट डॉट हिज वर्क, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सही फॉर्म भरना है वर्ब का, डू, डिड, डन, डूइंग। आप जानते हैं कि यहाँ जब हैज़ दिया है तो हैज़ दिया, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो हैज़ दिया है तो डन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहले वाले में तो ओल्ड हो जाएगा। और क्वेश्चन थर्ड है इसका, ही इज वेरी क्लेवर, वेरी इन द सेंटेंस इज। अब इस सेंटेंस में वेरी क्या है? क्लेवर। क्लेवर तो आप जानते हैं एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? तो जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब है। आप जानते हैं एडवर्ब कई चीज़ों को क्वालिफाई करता है, तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज राइटिंग अ लेटर डॉट डॉट ब्लू पेन। तो आप पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें? तो जब किसी यंत्र से किसी औजार की सहायता से कोई काम होता है तो विथ प्रीपोजिशन आती है। तो शी इज राइटिंग अ लेटर विथ ब्लू पेन, विथ रेड पेन। कोई भी पेन पेंसिल होगा तो विथ, अगर यही इंक होता तो इन इंक। आप जानते हैं इन इंक विथ पेन, इन इंक विथ पेन। तो ऑप्शन यहाँ सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। और तो ऑप्शन ए में ही दिया है हैड हेल्प्ड, आई हैड हेल्प्ड यू। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैड भी दिया है, हैड और हेल्प्ड थर्ड फॉर्म भी दिया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ हैज़ दिया है। हैज़ तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नहीं हो सकता। ये शैल दिया है, शैल हैव, शैल है फ्यूचर परफेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता। विल हैव दिया है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये तो मतलब आपको 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ग्रामर के, और ये 5 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। द स्पीकर सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल। स्पीकर ने कहा कि जंगल मृदा अपरदन को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब इसका बनाना है आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाना है। तो आप जानते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो केवल कंजक्शन दैट लगेगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट होता है। तो द स्पीकर सेड दैट द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल। आपको अगर स्पीड हमारी अधिक लग रही है तो पाज करके उसको पढ़ लीजिएगा, रोक लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा? तो अब पैसिव वॉइस बनाना, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, चूंकि रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है तो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज या वर लगाएंगे। आप जानते हैं हु का बाय हुम पहले हो जाता है, तो बाय हुम हो गया। अब पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया लगाएंगे तो वाज या वर। तो रामचरितमानस सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज आ गया। बाय हुम वाज द रामचरितमानस रिटन। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन थर्ड है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो नीचे दिए गए सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। शी रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। तो शी रोट ये बाहर रहेगा,
कामा, इन्वर्टेड कामा, आई कांट, ये कैन नॉट का शॉर्ट है तो यहाँ ऊपर कामा लगेगा, आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको रीऑर्डर करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। मदर राइट्स माई अ लेटर मी टू, तो इसका एक सही सेंटेंस बनेगा माई मदर राइट्स अ लेटर टू मी। क्वेश्चन 5 है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये वर्ड दिया है, स्पेलिंग यहाँ हमने फिल कर दिया है। डिसिप्लिन है, अनुशासन। अब ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो नीचे दिए गए पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस पैसेज को बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए जानबूझ के इसको रखा गया है। ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। अब इसकी इंग्लिश देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर वाज अ लर्नेड टीचर। लर्नेड मीन्स योग्य होता है, लर्नेड मीन्स योग्य। और दूसरा सेंटेंस है कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो बनेगा मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी। मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी, तो कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट, चूंकि पास्ट इंडिफिट है तो राइट का रोट हो गया। विद्यासागर रोट अ बुक ऑफ ग्रामर फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। और लास्ट सेंटेंस है उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो ही डिड, किए पास्ट इंडिफिट है तो डू का सेकंड फॉर्म डिड हो गया। ही डिड मेनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कई कार्य किए। नेक्स्ट लिटरेचर पार्ट है आपका, सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए पैसेज क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है, ये विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. आप जानते हैं ये फर्स्ट चैप्टर की आपका लिया गया है, अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, जिसको जीएल फिंच ने लिखा है। और व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, तो आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ आपको पैसेज में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द रेन बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिगिन टू फॉल। ये स्ट्रांग, ये अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, तो बच्चे बाहर क्यों गए थे। आप जानते हैं द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स लास्ट में ही दिया है, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, तो यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इनको 60 वर्ड में देना है एक आंसर का। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का कैरेक्टर स्केच देना है। या व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो संसार के नश्वरता के बारे में बुद्ध ने क्या कहा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगा, अगर ना मिलेगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से हम उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो 25 शब्दों में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इन सब के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, तो जब लेंचो ने लेटर रिसीव किया तो वह नाराज़ क्यों हुआ। आप जानते हैं कि उसने पैसे को गिना और 70 पेसोस था,
100 पेसोज की डिमांड किया था, इसलिए नाराज़ हो गया। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर का जो महीने का लेखा जोखा होता था वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था? आप जानते हैं वो दीवार पर लिखता था। इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वेयर डिड द आर्थ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। तो किस हाल में ये, आप जानते हैं ये सेकंड चैप्टर अप्रोच का है आपका, तो किस हाल में ये टेकिंग सेरेमनी शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया, इसको देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10 है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। इसको गलती से नीला कर दिया हमने, जबकि ये क्वेश्चन ही है, आंसर तो हमने बनाया नहीं इसका। तो सेक्रेड मीन्स पवित्र होता है, इसका होली हो जाएगा। आप ऐसा तीर मेरी तरह ना लगाइएगा, आप सामने सामने लिस्ट ए का तीनों शब्द लिख दीजिएगा और उसके सामने लिखिएगा जो उसकी मीनिंग होगी। वांडर्ड मीन्स भ्रमण करना, तो रोम्ड हो जाएगा, वांडर्ड रोम्ड। और एग्जॉस्टेड टायर्ड थकान। सेक्रेड होले पवित्र, सेक्रेड होले पवित्र, सेक्रेड होले पवित्र, सेक्रेड होले पवित्र। वांडर्ड रोम्ड, वांडर्ड रोम्ड, वांडर्ड रोम्ड, भ्रमण किया, एग्जॉस्टेड टायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को, पद्यांश को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो आप जानते हैं कि ये टाइगर से लिया गया है। तो चैनल पर इसके क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हैं। फिर भी यहाँ भी हमने सॉल्व कर दिया है। हु वाज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तो कंक्रीट सेल के अंदर कौन लॉक कर दिया गया? तो द टाइगर इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए स्टेंजा, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट, यहाँ ही किसके लिए है? आप जानते हैं टाइगर के लिए। तो द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वाज द टाइगर फ्री, टाइगर कहाँ फ्री था? तो द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में वह फ्री था। और अब वो कंक्रीट सेल के अंदर लॉक कर दिया गया। अब क्वेश्चन 12 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोम्स। तो नीचे दो पोएमों के नाम दिए हैं, फॉग दिया है, द ट्रीज। तो इनमें से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 मार्क्स का है। या सेंट्रल आइडिया लिखिए या अथवा करके राइट फोर लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द poems given in your textbook, do not copy out the lines given in this question paper। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो इस पेपर में जो पंक्तियाँ दी गई हैं पोएम की, उनकी कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। और उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट बुक से कोई सी 4 लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने डस्ट ऑफ स्नो लिख दिया है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। तो ऐसे ही आप चैप्टर का नाम ऊपर जिस पोएम को लिखिएगा उसको लिखिएगा, 4 लाइन पोएम लिखिएगा, किसके द्वारा लिखा गया ये भी लिखिएगा, ताकि फुल मार्क्स आपको मिले। 4 में 4। क्वेश्चन 13 है आंसर द 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिक्की वाज सफरिंग फ्रॉम। तो ट्रिक्की की वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे वह पीड़ित था? तो आप जानते हैं ट्रिक्की हैड नो फिजिकल डिजीज, ट्रिक्की को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, तो ज़्यादा खाने की वजह से उसको उल्टी हो रही थी। ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, तो वह आलसी था, लेजी था, क्योंकि वह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस। मटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया? मटिल्डा हैड टू गो टू अटेंड द पार्टी, मटिल्डा को पार्टी अटेंड करने जाना था। बट शी हैड नो ज्वेल्स टू वियर, लेकिन उसको पहनने के लिए उसके पास आभूषण नहीं थे। सो शी हैड टू बारो द नेकलेस, इसलिए उसको नेकलेस उधार लेना पड़ा। और तीसरा क्वेश्चन ये है हाउ वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल। इसका आंसर आप चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हैं। और क्वेश्चन 14 है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स
4 मार्क्स का ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। गिव अ करेक्ट स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण देना है, या गिव अ करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा। तो या तो भोली का या तो मटिल्डा, दो में से एक करना है लॉन्ग आंसर टाइप। और आग्रह ये है कि आप दोनों के करेक्टर स्केच को तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर दोनों मिल जाएंगे, ना मिलने पर हमें कमेंट करें। और क्वेश्चन नंबर 15 में है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 1 मार्क्स के हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। मैडम वाज मिसेज लाइजल्स फ्रेंड, यहाँ फॉरेस्टियर होना चाहिए था। मैडम फॉरेस्टियर, यहाँ मैडम फॉरेस्टियर वाज मिसेज लाइजल्स फ्रेंड। तो मैडम फॉरेस्टियर मिसेज लाइजल की फ्रेंड थी, आप जानते हैं, ये ट्रू है आपका। रामलाल हैड 4 डॉटर्स, रामलाल की 4 पुत्रियाँ थीं, ये भी करेक्ट है आपका। ये भोली वाले चैप्टर से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी 1 मार्क्स के हैं, 2 हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री से बेस्ड है। ग्रिफिन वाज अ, ग्रिफिन था क्या? शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन। आप सभी जानते हैं वो साइंटिस्ट था, तो ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स। तो चिड़िया किस बटरफ्लाई को नहीं खाती? मोनार्क, वायसराय, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि चिड़िया मोनार्क तितलियों को नहीं खाती हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को परीक्षा में सफलता हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।